आगे बढ़ते हैं बड़ी अपडेट के साथ। दिल्ली से इस वक्त हमारे पास है भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। उत्तराखंड के राजनीतिक हालात पर चर्चा हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह से मुलाकात का कार्यक्रम है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। और एक और बड़ी खबर दिल्ली से है। शनिवार को फिर से कांग्रेस की मीटिंग होगी और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, इंदिरा हृदयेश और हरीश रावत इस मीटिंग में शामिल रहेंगे। चुनावी रणनीति और उत्तराखंड की राजनीति को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी ने मीटिंग बुलाई है। इन तीनों ही कांग्रेस के बड़े नेताओं की दिल्ली। जो गुटबाजी है कांग्रेस के भीतर, जो खेमेबंदी है, निश्चित रूप से वो केंद्रीय नेतृत्व के लिए परेशानी का सबब है। चुनाव ज्यादा दिन दूर नहीं, पिछला बुरा प्रदर्शन सभी के सामने है और इसलिए चुनौती बहुत बड़ी होगी केंद्रीय नेतृत्व के लिए कि जो वॉरिंग फैक्शंस हैं, जो आपस में टकरा रहे हैं और जो बड़े चेहरे हैं उनमें समन्वय हो, सामंजस्य हो और तब जाकर वो चुनाव की आगे की रणनीति बनाए। इसी क्रम में बहुत मुमकिन है कि इस मीटिंग में बात हो। शनिवार को फिर से कांग्रेस की मीटिंग होगी। उत्तराखंड प्रभारी कांग्रेस की उन्होंने मीटिंग बुलाई है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, इंदिरा हृदयेश, लीडर ऑफ अपोजिशन और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। अविनाश, इस मीटिंग के बारे में जो भी मालूमात आपको हासिल है दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो बीते सोमवार को प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने दिल्ली में बैठक की थी, जिसमें तमाम सारे सीनियर लीडर मौजूद थे। इनमें समन्वय बनाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि हरीश रावत लगातार मांग कर रहे हैं कि चेहरे पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि कलेक्टिव लीडरशिप पे चुनाव लड़ा जाए, पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा जाए और इसीलिए लगातार समन्वय बनाने की कोशिश हो रही है। और आगे किस तरीके से प्रदेश में तमाम सारे मुद्दों को लेकर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का प्रचार हो, किस तरीके कांग्रेस पार्टी तमाम मुद्दों को उठाए, कैसे जिला वाइज जिला मुद्दों को उठाया जा सकता है, इन तमाम से चीजों को मंथन के लिए रुक रहे हैं। अविनाश, बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। सीएम योगी को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। अचानक दिल्ली दौरा उनका। लखनऊ से दिल्ली के लिए निकल गए हैं मुख्यमंत्री 12:56 पर। अब से लगभग आधे घंटे पहले लखनऊ से दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुछ ही देर में गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर पहुंच जाएंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कल प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात की खबर आ रही है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री, पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। 12:56 पर निकल पड़े हैं दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कृपया लाइन पर बने रहें। अचानक से दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री योगी का, यह शेड्यूल नहीं था, प्लान नहीं था। आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का कार्यक्रम और कल प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात संभव। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम योगी, सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास। और इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, मुख्यमंत्री के इस अचानक दौरे का कारण और क्या जानकारी है आपके पास इस बाबत? जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें जब मुख्यमंत्री लखनऊ से निकले तब तक किसी को भनक नहीं थी कि वो दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो लखनऊ से दिल्ली के लिए उड़े उसके बाद यहाँ पे हलचल होती है दिल्ली में। और ये बताया जा रहा है कि आज शाम को 4 बजे करीब वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और उनकी 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। काफी अचानक से ये उनका दिल्ली दौरा है, क्योंकि पहले से तय कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अचानक से वो दिल्ली आ रहे हैं। यहाँ पे वो 2 बड़े नेताओं से कब मुलाकात करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह के साथ और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। जाहिर तौर से बात है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम सारे सियासी घटनाक्रम हो रहे हैं, उसको लेकर बातचीत हो सकती है। और भी तमाम सारे विकास के काम काज हैं उत्तर प्रदेश के, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो तमाम सारी हलचल है उसको लेकर बातचीत होगी। जाहिर सी बात है, जो हलचल राजनीतिक बची हुई है उत्तर प्रदेश में और जो राजनीतिक खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं, निश्चित रूप से वो भी चर्चा का विषय होंगी अविनाश। लेकिन किसी को भनक नहीं थी, मुख्यमंत्री अचानक दिल्ली आ रहे हैं। इन दोनों के अलावा भी किसी और से मुलाकात का कार्यक्रम, और आज कब मिल सकते हैं गृह मंत्री से मुख्यमंत्री? अविनाश, आज केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कब तक संभव है? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो आज 4 बजे करीब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होगी। जो समय निकल कर आ रहा है वो ये है कि 4 बजे करीब
गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। और फिलहाल उनका जो यहाँ से तय कार्यक्रम है, जो हमको जानकारी मिल पा रही है, वो यही है कि अभी तक गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात तय हो चुकी है। गृह मंत्री के साथ वो 4 बजे करीब बैठेंगे, मुलाकात करेंगे, जहाँ तफसील से बातचीत होगी, तमाम सारे मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, प्रदेश के चुनाव को लेकर बातचीत होगी, अन्य मुद्दों को लेकर भी बातचीत होगी, पूरी तरीके से गृह मंत्री जानकारी लेंगे। और गृह मंत्री के साथ ये काफी बैठक जो है देर तक भी चल सकती है, ऐसी जो जानकारी निकल के आ रही है। उसके बाद फिर कल 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री के आवास पर होगी। फिलहाल यही जानकारी मिल रही है कि चूंकि ये पूरी तरीके से सीक्रेट दौरा रखा जा रहा था मुख्यमंत्री का, यही कारण है कि लखनऊ में भी बहुत देर तक लोगों को पता नहीं चल पाया। लेकिन जैसे ही दिल्ली के लिए वो उड़ान भरते हैं, उसके बाद फिर दिल्ली में हलचल होती है, जिसके बाद ये जानकारी निकल के आती है कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ तय है, जहां पर यहाँ पे आके वो दोनों नेताओं से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल 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 अविनाश, तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी पिछले दिनों जो दौरे हुए, चाहे वो केंद्रीय महासचिव संगठन का रहा हो या उत्तर प्रदेश के प्रभारी का रहा हो, राधा मोहन सिंह का अभी पिछले हफ्ते आकर मिलना रहा हो उत्तर प्रदेश की गवर्नर से या विधानसभा के अध्यक्ष से, और लगातार मंत्रियों से मुलाकात रही हो, पार्टी संगठन के लोगों से मुलाकात रही हो। तमाम चीजें अटकलों और कयासों को, उनके बाजार को गर्म करती रही हैं और तमाम चीजें चर्चा का विषय बनी रही हैं राजनीतिक हलकों में भी। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री का दौरा और अचानक दौरा और सीक्रेट दौरा जो अभी तक रखा गया था, उसके बहुत मायने हैं, उसके बहुत राजनीतिक मायने हैं। 12:56 पर कैसे रवाना हुए हैं दिल्ली के लिए, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास अविनाश? देखिए, अगर बात करें राजेंद्र, तो लखनऊ में भी जो तमाम सारे उनके मातहत कर्मचारी हैं, जो उनके साथ तमाम सारे लोग रहते हैं, उनको भी इस दौरे की भनक तब लगी जब मुख्यमंत्री लखनऊ से दिल्ली चलने के लिए कहते हैं। लखनऊ से जैसे ही दिल्ली के लिए उड़ान भरी जाती है, उसके बाद तब दिल्ली में हलचल होती है। यहाँ तमाम सारे जो सिक्योरिटी अपडेट्स है उसको लेकर जो है बातचीत होती है और पूरी तरीके से एक दौरा जो है सीक्रेट रखा जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं, यहाँ पे जो 2 मीटिंग महत्वपूर्ण बताई जा रही है, ये 2 मीटिंग इतनी महत्वपूर्ण है राजेंद्र की, जो उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर पिछले कई दिनों से तरह तरह की बातें हो रही है, चाहे वो किसी भी संदर्भ में बातें हो, चाहे वो कैबिनेट विस्तार को लेकर बातें हो, चाहे वो संगठन को लेकर बातें हो, चाहे चुनाव को लेकर बातें हो। ये जो 2 मुलाकात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री के साथ और गृह मंत्री के साथ, इसके बाद तमाम सारे जो अफवाह चल रहे थे, जो तमाम सारी बातें चल रही थी, उस पर कहीं ना कहीं पटाक्षेप होगा, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे अंत होगा, क्योंकि यह मुलाकात काफी अहम है और इसमें तमाम सारी चीजों को लेकर बातचीत होगी, इसमें डेवलपमेंट भी होगा और इसमें अलावा जो तमाम सारी चीजें जो संगठन को लेकर लगाई जा रही थी, सरकार को लेकर लगाई जा रही थी, तमाम सारी जो चीजें हैं, जो अफवाह है, उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगेगा। और जिस तरीके से ये मुलाकात होगी दोनों बड़े नेताओं के साथ, उसके बाद प्रदेश को लेकर जो तमाम सारी घटनाक्रम है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक विराम लगेगा और आगे एक कुछ ना कुछ नया भी देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से ये दौरा है मुख्यमंत्री का। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत सारे संदर्भ हो सकते हैं इस मुलाकात के और बहुत सारे मायने भी होंगे निश्चित रूप से। इन दोनों के अलावा भी किसी केंद्रीय नेतृत्व के व्यक्ति से मुलाकात का कार्यक्रम है अविनाश? जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो फिलहाल ये दोनों दौरों के बारे में पता चल पाया, चूंकि सीक्रेट इतना रखा गया है कि किसके साथ अभी मुलाकात है, किसके साथ नहीं, इस पर थोड़ा वक्त लगेगा जानकारी के लिए। लेकिन इन दोनों नेताओं के साथ उनकी मुलाकात कंफर्म बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री के साथ कल 11 बजे मुलाकात रहेगी और इसके अलावा जो 4 बजे गृह मंत्री के साथ मुलाकात रहेगी। चूंकि दिल्ली आए हैं प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर, वो और भी कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। चूंकि आज रात भर उनको दिल्ली रहना है, कल उनके जाने का कोई यहाँ से कार्यक्रम नहीं जारी हुआ है, चूंकि 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद हो सकता है रुककर कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर ले, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के तमाम सारे विकास कार्य हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर भी चर्चा करें। लेकिन फिलहाल अभी तक जो दौरे पे जो बातचीत है वो केवल इन्हीं दोनों नेताओं के साथ निकल के आ रही है। अभी और भी अपडेट ले जा रहे हैं, क्योंकि सीएम का प्रोटोकॉल इतना सख्त होता है कि उसमें ज्यादातर जो है चीजें नहीं बताई जाती है बाहर, लेकिन फिर भी जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि और भी किन नेताओं के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। लेकिन फिलहाल जो सूचना मिल रही है वो यही कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे, जो कि तय हो चुकी है ये बैठक। अविनाश, क्या यह पता चल पाया है कि मुलाकात के लिए वक्त किसने मांगा था? क्या मुख्यमंत्री योगी ने इन दोनों से मुलाकात के लिए वक्त मांगा और जब मिला तो वो रवाना हुए हैं, या प्रधानमंत्री की ओर से ये इच्छा थी कि वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करें?
देखिए राजेंद्र, चूंकि ये प्रोटोकॉल ऐसा होता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में कि हमेशा मुख्यमंत्री ही अपनी तरफ से जो है समय मांगते हैं, भले ही कोई बुलाए या ना बुलाए, लेकिन चूंकि प्रोटोकॉल ऐसा है कि प्रधानमंत्री से जब भी मुलाकात होती है तो उसके लिए जो मिलना चाहते हैं नेता वही अपनी ओर से समय मांगते हैं। तो लिहाजा चूंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो प्रोटोकॉल है, एक तय प्रोटोकॉल के अनुसार प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मुख्यमंत्री के द्वारा ही मांगा जाता है। तो मुख्यमंत्री ने मिलने का वक्त मांगा, उसके बाद ये समय तय हुआ है। 11 बजे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात होगी और आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होगी। दोनों ही मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ ये जो मुलाकात होने जा रही है इसमें न सिर्फ प्रदेश को लेकर तमाम सारी चर्चा होगी, संगठन को लेकर न सिर्फ चर्चा होगी बल्कि 2022 के रोड मैप पर भी चर्चा हो सकती है। और जो एक कयास लग रहा है उत्तर प्रदेश में तमाम सारी चीजों को लेकर, क्योंकि जैसे ही पिछले 1 महीने से आप देखिए कि लगातार खबरें आ रही थी, कभी कैबिनेट एक्सपेंशन की खबरें आ रही थी, कभी संगठन में फेरबदल की खबरें आ रही थी, कभी अन्य खबरें आ रही थी, उसमें कई सारे अफवाहें भी थी। लेकिन अब जब ये दोनों मुलाकात होगी तो जाहिर तौर से बात है कि तमाम सारे अफवाहों पर विराम लगेगा और जो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में होना है उसको लेकर चर्चा होगी और उसका असर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री बिल्कुल अकेले रवाना हुए हैं इस मुलाकात के लिए। अविनाश, एक बात तो ये बताइए और दूसरी जानकारी ये दें कि रात्रि विश्राम आज वो कहां करेंगे? देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अकेले ही रवाना हुए हैं लखनऊ से और दिल्ली आ रहे हैं। रात्रि विश्राम वो यूपी सदन में करेंगे, यहाँ पे रात्रि को विश्राम करेंगे। 4 बजे उनकी मुलाकात होगी गृह मंत्री से। मुलाकात थोड़ी लंबी चल सकती है। गृह मंत्री से जैसे ही मुलाकात से वो खाली होंगे या गृह मंत्री से जैसे ही मुलाकात करके निकलेंगे उसके बाद एक बार फिर से सदन में आएंगे और फिर हो सकता है कुछ केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात के लिए समय मांगे, जिसमें कि अगर बात करें तो पार्टी अध्यक्ष खासतौर से प्रमुख हैं, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी शायद वो मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि उसके बारे में अभी स्पष्ट तौर पर मालूमात नहीं चला है, लेकिन मुलाकात कर सकते हैं चूंकि वो दिल्ली दौरे पे आ रहे हैं। इसके अलावा फिर कल 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात तय है। बीच में जो समय उनके पास रहता है इसमें वो केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करते हैं या उनकी ओर से समय मांगा गया है, इसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। अगर उनकी ओर से समय मांगा गया या मुलाकात करते हैं तो उसके बारे में हम जरूर अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये 2 बैठकें उनकी नियत है और इन 2 बैठकों के लिए ही वो दिल्ली के लिए आए हैं क्योंकि दोनों ही बैठकें काफी महत्वपूर्ण है, चाहे गृह मंत्री अमित शाह के साथ हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो। क्योंकि अगर आप देखिए तो गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है और बीजेपी के जो तमाम सारे बड़े निर्णय होते हैं उनमें गृह मंत्री की एक अहम भूमिका होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे 2014 में वो यूपी के प्रभारी रहे हो, बिल्कुल ठीक आपने, या फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में अध्यक्ष रहते हुए यूपी विजय का अभियान रहा हो, ये सब में गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। वीरेश, ये सीक्रेट दौरा, अचानक मुख्यमंत्री का लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होना, किसी की जानकारी में न होना, क्या मायने हैं इसके? देखिए, ये बहुप्रतीक्षित यात्रा है और बहुत दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी और एक मुख्यमंत्री की एक प्रधानमंत्री से अपने और देश के गृह मंत्री से मुलाकात को एक सामान्य तरीके से भी लिया जा सकता है, लेकिन जो इस समय यूपी की सियासत बदली है इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। लेकिन बहुत दिनों से जो सोर्सेज से जानकारी है कि कुछ दिनों से मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से दोनों से समय मांगा था और उनको समय मिल गया है। समय मिलने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और वहां जाकर इन 2 लोगों से वो मुलाकात करेंगे। इसके अतिरिक्त कोई और सूचना आपके पास वीरेश के ये दौरा अचानक कैसे प्लान हुआ या क्या रेफरेंसेस हो सकते हैं इसके? देखिए, दौरा अचानक प्लान नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने समय मांगा था गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से और वो समय मुख्यमंत्री को मिल गया, योगी आदित्यनाथ को मिल गया। जब समय कंफर्म हुआ तो योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हुए और वहां जाकर वो मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री से गृह मंत्री अमित शाह। वीरेश, जाहिर सी बात है उनके रवाना होने के बाद लखनऊ में सियासी हलचल बढ़ गई होगी और चर्चाओं का बाजार भी बहुत गर्म होगा। अविनाश तिवारी हमारे साथ लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा कनेक्ट हैं और थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने का प्लान है, योजना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। कब तक वो दिल्ली लैंड, गाजियाबाद इंडियन एयरबेस लैंड कर जाएंगे और दिल्ली पहुंच जाएंगे अविनाश?
देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अगर बात करें तो हिंडन एयरबेस लगभग 2 से सवा 2 के बीच में लैंड कर जाएंगे। इसके बाद फिर वो दिल्ली आएंगे। 30 मिनट का समय तकरीबन उनको दिल्ली यूपी सदन पहुंचने में लगेगा। जिसके बाद अगर बात करें तो कुछ देर वो यूपी सदन में ही विश्राम करेंगे। उसके बाद 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात होगी और उस मुलाकात के बाद फिर जितने बजे भी वो फ्री होंगे उसके बाद वापस से यूपी सदन पे आएंगे और वहां पे बैठेंगे। फिर उसके बाद अगर आगे उनको कोई केंद्रीय मंत्रियों से मिलना होगा या पार्टी पदाधिकारियों से मिलना होगा तो फिर उनके पास जाने के लिए रवाना होंगे। जो अभी जानकारी मिल रही है वो ये है कि गृह मंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी प्राथमिक स्तर पर जानकारी है, लेकिन ये बहुत ही पुख्ता जानकारी हो रही है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि जो अभी 2 उनकी तय मुलाकात है वो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। बाकी और उनके जो दौरे में ये मुलाकातें होनी है, उनके दिल्ली आने के बाद कई सारी मुलाकात जो है वो तय होगी। तो लिहाजा अब इंतजार किया जा रहा है उनके दिल्ली आने का। लेकिन दिल्ली आने के बाद जो पहली मुलाकात है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही है। 4 बजे ये मुलाकात तय है और 4 बजे दोनों नेताओं के बीच बैठक होगी। अविनाश, बिल्कुल ठीक है, इन दोनों नेताओं से मुलाकात तय है, ये आपने बहुत साफ कर दिया। और वो थोड़ी देर में गाजियाबाद इंडियन एयरबेस लैंड कर जाएंगे और उसके बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे। गाजियाबाद से दिल्ली आने में उन्हें 30 मिनट का वक्त लगेगा, जैसा कि आप बता रहे हैं। और शाम के 4 बजे वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। अविनाश, इस बात को लेकर जाहिर सी बात है सिक्योरिटी अपरेटस यहाँ दिल्ली में बहुत अलर्ट पर आ गया होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आने के लिहाज से। उस बाबत क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली आते हैं, चूंकि वो Z+ और इसके अलावा NSG कवर सुरक्षा है उनके पास, तो यहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है। और जो उनकी सुरक्षा की है, कभी गाजियाबाद पुलिस ही उनकी हमेशा से सुरक्षा करती रही है दिल्ली के अंदर भी। तो जाहिर तौर पर जब वो हिंडन एयरबेस लैंड करेंगे तो वहाँ पे जो गाजियाबाद की जो फोर्सेज है वो भी उनके साथ हो जाएगी और जो उनके साथ तमाम सारे NSG के सुरक्षा कर्मी रहते हैं वो भी उनके साथ रहेंगे। और उत्तर प्रदेश सदन में भी पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया जाता है, किसी के भी आवागमन पर रोक लगा दी जाती है, चूंकि जब मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं। लिहाजा अब आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सदन में भी पूरी तरीके से स्थिति जो है वो पूरी तरीके से बैरिकेड कर दी गई है और तमाम सारी जो छानबीन है वो भी कर ली गई है। तो लिहाजा अब इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री के आने का। जैसे ही मुख्यमंत्री आते हैं उत्तर प्रदेश सदन पहुंचेंगे। इसके बाद फिर अगर बात करें तो 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए पहुंचेंगे उनके आवास पर। ठीक है, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे फोन लाइन पर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। जाहिर सी बात है वीरेश, अब चूंकि मुख्यमंत्री लखनऊ से दिल्ली रवाना हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि बहुत प्रतीक्षित मुलाकात थी, ये होना ही था, और जब समय मिला तो मुख्यमंत्री रवाना हुए हैं दिल्ली के लिए। जाहिर सी बात है किस्म किस्म की चर्चाएं हो रही होंगी इस वक्त लखनऊ में, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, चर्चाओं का बाजार जो है लगभग 20 दिनों से गर्म है। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर गर्म है, AK शर्मा के मिलन को लेकर गर्म है, BL संतोष की यात्रा को लेकर गर्म है, राधा मोहन सिंह की यात्रा को लेकर गर्म है, दत्तात्रेय हसबोले को लेकर गर्म है। तो ये तमाम तरह की जो बाजार है, हम कह सकते हैं राजनीतिक बाजार, वो पिछले 20 दिन से गर्म है। इस दौरान जो प्रधानमंत्री से मुलाकात और गृह मंत्री से मुलाकात है, वो एक मुख्यमंत्री की अपने गृह मंत्री और अपने देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात है। क्योंकि पार्टी एक है, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, जो रूलिंग पार्टी है यूपी में वो भारतीय जनता पार्टी है, उनके वो नेता भी हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, शिखर के नेता हैं और पार्टी के हायरकी में अगर हम देखें तो नंबर 1, नंबर 2 के लीडर्स हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि ये मुलाकात इस रूप में भी है। लेकिन जो खबर ये है कि कोविड काल में बहुत सारे ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हैं जो प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मिलने का समय मांग रहे थे, उनको समय मिला है। यानी अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के कई चीफ मिनिस्टर मिलकर जा चुके हैं और कई अभी मिलने वाले हैं। जयराम ठाकुर हिमाचल, अगर हम बात करें, उनकी मुलाकात हो चुकी है। हरियाणा के सीएम की मुलाकात हो चुकी है, उत्तराखंड के सीएम की मुलाकात हो चुकी है। यूपी के सीएम ने भी समय मांगा था और समय जब उन्हें मिला है तो वो समय, अगर हम कहें कि अचानक दौरा हुआ है, तो जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने समय दिया है तो यहाँ से लखनऊ से हिंडन एयरपोर्ट की जो दूरी है वो फ्लाइट से 45 मिनट के अंदर तय कर ली जाती है और मुख्यमंत्री का चार्टर्ड प्लेन, हेलीकॉप्टर हमेशा लगा रहता है, उपलब्ध रहता है। तो ऐसे में जब खबर आती है कि आपको समय मिल गया है, उस हिसाब से ये दौरा तय किया गया है और ये दौरा तय हुआ है और मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। कुछ देर में हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद से तय समय के हिसाब से अमित शाह से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे। कोविड काल में बहुत सारे ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हैं
जो इस महाआपदा में, इस महामारी में अपनी बातों को, अपने राज्य की जो समस्याएं हैं उनको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे दिक्कतें हैं, क्योंकि ये महाआपदा, महाविभीषिका का समय है। तो ऐसे समय में जो देश के गार्जियन हैं प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी भूमिका है ऐसे इस कोविड काल में निपटने के लिए, राज्यों को सहायता देने के लिए, मुख्यमंत्रियों को विकास का भरोसा देने के लिए, स्वास्थ्य का भरोसा देने के लिए और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उससे निजात पाने के लिए। तो इस भरोसे के मद्देनजर मुख्यमंत्रियों ने इन दोनों लोगों से समय मांगा था और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी समय मिला है, तो वो जा रहे हैं और मुलाकात करेंगे। क्योंकि यूपी की सियासत में पिछले 20 दिनों से अटकलें लगातार गर्म है, सियासत गर्म है, बाजार गर्म है। तो ऐसे में इस यात्रा को आप कह रहे हैं वीरेश की ये एक ऐसी मुलाकात है जो होनी थी। कोविड काल में तमाम मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी मिलना था, अपनी तमाम जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनको डिस्कस करना था देश के दो शीर्ष नेताओं के साथ। ठीक है वीरेश, हमारे साथ बने रहिए आप।